तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम यहाँ भी पहुँच गए। तुम्हें कितनी मरतबा समझाया है, जहाँ मैं खेल रही हूँ तुम मत आया करो। अपनी शक्ल लेकर यहाँ से चले जाओ। नहीं जाओ जाता, यहाँ नहीं से, जाऊंगा, नहीं तो ये तुम्हारा मेरा भी हशर स्कूल बुरा है, करके क्यों रख जाऊं? दूंगी। देखा, नहीं सीधा मारो करके मुझे, रखूंगी ना तुम्हें, छोड़ो। इतना अरे मारूंगी नहीं, कि सारी पलक जिंदगी पलक याद छोड़ो, मुझे रखोगे। क्यों मार रही आओगे हो? आइंदा जहाँ मैं खेल रही हूँ वहाँ पे। अब खाओ मार, तुम्हारा तो आज मैं मुंह तोड़ के रख दूंगी, पलक हुलिया छोड़ो बिगाड़ मुझे, दूंगी तुम्हारा। छोड़ो। माँ, मुझे पलक ने आज फिर बहुत मारा। हाँ माँ, बहुत मारा था। मैंने कुछ नहीं किया था। पता नहीं आखिर पलक को क्या मसला है, क्यों इतना मुझसे झगड़ा करती है। बेटे, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तुम अच्छे हो, तुम किसी को नहीं सताते। आखिर एक दिन पलक तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। प्यारे बच्चों, ये झगड़ा रोज की कहानी थी, क्योंकि गट्टू बहुत अच्छा बच्चा था और पलक साहिबा माशाल्लाह इतनी झगड़ालू थी कि आपको क्या बताऊं। हर बच्चे के साथ किसी न किसी बात पे झगड़ा करती थी। आज भी वो ब्रेक में बच्चे को तंग कर रही थी। जब उसे गट्टू ने समझाया तो उसने गट्टू के साथ बहुत झगड़ा किया और बात इसी झगड़े तक खत्म नहीं हो गई, बल्कि पलक ने जैसे ही रिसेस खत्म हुई क्लास में जाकर टीचर को झूठी सच्ची दास्तानें सुनाकर गट्टू की शिकायतें लगाई और गट्टू को टीचर से अच्छी खासी डांट पड़वा दी। गट्टू जब घर वापस आया तो अपनी माँ के साथ गपशप लगाने लगा। माँ ने स्कूल के बारे में पूछा, लेकिन उसने पलक के द्वारा कोई बात नहीं की। उसने बताया कि माँ सब अच्छा है, बहुत मजा आया, स्कूल में पढ़ाई भी बहुत अच्छी हुई। बच्चों, इसी तरह गट्टू और पलक की जिंदगी गुजर रही थी। स्कूल और घर, पढ़ाई, खेल सब चल रहा था। गट्टू अपने अच्छे व्यवहार पर अभी भी कायम था। एक दिन जब गट्टू स्कूल पहुंचा तो उस सुबह का नजारा ही कुछ और था। हर क्लास में रौनक, चहल पहल एक ही बात की धूम के साथ थी और सब बच्चे उस खुशी को डिस्कस कर रहे थे। हाँ, ठीक समझे आप, स्कूल में हो रहा था म्यूजिकल कंसर्ट और इस खबर ने सब बच्चों में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। सब बच्चे बहुत खुश थे इस रौनक का सुनकर। हर तरफ जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। स्कूल में रंग बिरंगे स्टॉल लग रहे थे, बच्चों के खाने की चीजें, खेलने के स्टॉल्स, बेपनाह फन था और इसी फन में शामिल था डांस। बहुत सी जोड़ियां आ रही थीं इस कंपटीशन में अपनी डांस परफॉर्मेंस देने के लिए। एक एक करके सब जोड़ियां स्टेज पे आईं और उन्होंने अपनी डांस परफॉर्मेंस दी। बच्चों की तफरीह के लिए एक और बहुत दिलचस्प चीज थी, मैजिक शो, जो बच्चों का मन पसंदीदा चीज था। यहाँ पे सब बच्चे बड़े शौक से मैजिशियन के करतब देख रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये मैजिशियन तो किडनैपर है। जिस वक्त मैजिशियन पलक को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त गट्टू ने पलक की मदद की और उसको किडनैप होने से बचा लिया और मैजिशियन को वहां से भगा दिया। अगली सुबह जब पलक स्कूल आई तो उसने गट्टू से अपने साबका रवैये की माफी मांगी और कहा कि आइंदा हम दोस्त बनकर रहेंगे और तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। गट्टू जोर जोर से हंसने लगा कि अरे पगली, हम तो सब दोस्त ही हैं, एक साथ जो रहते हैं। स्कूल से घर आकर उसने सारी बातें अपनी माँ को बताईं तो माँ ने अपने बेटे को शाबाश दी और कहा, गट्टू, तुम्हारी सच्चाई की जीत हो गई। उसके बाद स्कूल में हमेशा सब बच्चों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव रखने वाली बच्ची का नाम था पलक, और ये सब गट्टू की अच्छाई की वजह से हुआ था। अब पलक बाकी सब की भी और गट्टू की भी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। अच्छाई जीत जाती है। प्यारे बच्चों, आप भी कभी किसी का गलत रवैया देखकर अपनी अच्छाई को मत छोड़िएगा।
एक दिन आपकी अच्छाई दूसरे को भी अच्छा बनने पे मजबूर कर देगी।